पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं को समझने से पहले आइए उपग्रह और कक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। जबकि किसी भी पिंड के द्वारा किसी भी ग्रह, उपग्रह या तारे के चारों ओर गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण किया जाता है उसे हम ऑर्बिट कहेंगे। मान लीजिए यह अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर किसी भी पथ के बिंदु पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। अंदर की तरफ लगने वाले बल को यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वहीं बाहर की तरफ लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल ग्रेविटी से मिलता है, यानी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार करेगा, जबकि अपकेंद्रीय बल उपग्रह की गति से मिलेगा यानी मोशन ऑफ सैटेलाइट से, जो mv²/r है। m यहाँ पर सैटेलाइट का मास हो जाएगा और v वेलोसिटी, और r यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी हो जाएगी। और जबकि जो अभिकेंद्रीय बल है वो है Gm1m2/r। जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल संतुलित होंगे तो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर गति करेगा। अगर ये दोनों फोर्स असंतुलित हैं या हो जाते हैं तो उपग्रह या तो कक्षा के बाहर चला जाएगा या पृथ्वी की तरफ नीचे आ जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वातावरण में ही जल के राख हो जाएगा या फिर वहां पर जल जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं पृथ्वी की विभिन्न कक्षाएं। पहली कक्षा है लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा है। यह पृथ्वी की सतह से 180 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और इनके उपग्रहों का आवर्तकाल 1.5 से 3 घंटे का होता है। पृथ्वी के नज़दीक रहने के कारण इस कक्षा में सुदूर संवेदन, मैपिंग और निगरानी के जो उपग्रह उनको वहां पर भेजा जाता है। इसरो के द्वारा इस ऑर्बिट में IRS, कार्टोसैट, ओशियनोसैट जैसे जो है उपग्रह भेजे गए हैं। साथ ही भारत एवं फ्रांस के द्वारा एक मिलके मेगाट्रॉपिक सेट नाम का जो उपग्रह वो भेजा गया है, जो भारतीय मानसून तथा जो बादल के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका यहाँ पर। अब हम इस ऑर्बिट के लाभ और हानि को देख लेते हैं। यह ऑर्बिट पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण आसानी से कई सारे उपग्रहों को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, जिससे वैश्विक कवरेज हमें मिलता है। और साथ ही पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण उपग्रह से कोई भी सूचना जो है हमें तीव्रता से प्राप्त होगी। वहीं अगर हम इस ऑर्बिट के हानियों की बात करें तो ऑर्बिट पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण वैश्विक कवरेज करने के लिए कई उपग्रहों को इस ऑर्बिट में भेजना पड़ता है, जिससे अंतरिक्ष कचरा बढ़ता है और केसलर सिंड्रोम जैसी आपदाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण पृथ्वी के वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव उपग्रह पर पड़ता है, जिससे उपग्रह का जीवन काल कम हो जाता है। इस ऑर्बिट को अधिक उपग्रहों की वजह से यानी इस ऑर्बिट में अधिक उपग्रह की वजह से सिग्नल्स में व्यतिकरण की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही इस ऑर्बिट के उपग्रह का आवर्तकाल 1.5 से 3 घंटे का होता है, जबकि पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। इस प्रकार कक्षीय अवधि में सामंजस्य की कमी के कारण डॉपलर प्रभाव देखने को मिलता है। डॉपलर प्रभाव को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सुनील है और उसका दोस्त हरीश सुनील के नज़दीक आ रहा है गाना गाते हुए। जैसे जैसे हरीश सुनील के नज़दीक आएगा तो गाने की आवाज़ अधिक सुनाई देगी सुनील को। वहीं हरीश अगर सुनील से दूर जाएगा तो उसके गाने की आवाज़ जो है सुनील को कम सुनाई देगी। दूसरा ऑर्बिट है मियो यानी मिडल अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी की मध्यम कक्षा है। इस कक्षा की पृथ्वी की सतह से 2000 से 37000 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है, लेकिन इस ऑर्बिट के ज़्यादातर जो उपग्रह हैं वो 20,200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इस ऑर्बिट के उपग्रह का आवर्तकाल 3 से 24 घंटे तक का होता है। इस ऑर्बिट में हम नौवहन प्रणाली यानी नेविगेशन सिस्टम के जो उपग्रह हैं उनको यहाँ पर हम प्रक्षेपित करते हैं, जैसे कि अमेरिका का GPS, रूस का ग्लानोस, चीन का बाइडू और यूरोपियन यूनियन का जो गैलीलियो है उसके जो उपग्रह हैं वो इसी ऑर्बिट में स्थित हैं। लेकिन भारत का नाविक जो है इस ऑर्बिट में नहीं है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस ऑर्बिट के लाभ और हानियों को देख लेते हैं। आपको याद होगा कि लियो की कुछ हानियां मैंने पहले आपको बताई थी। उन हानियों को जो है मियो काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेता है। मियो के कुछ लाभ इस प्रकार के हैं। इस ऑर्बिट के उपग्रह से वास्तविक जो हमें वैश्विक कवरेज मिलता है, साथ ही यहाँ विचलन भी बहुत कम होता है और सूचना प्रदान करने का समय भी ठीक ठाक रहता है।
लियो के सापेक्ष यहाँ बहुत कम उपग्रह की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ लियो के सापेक्ष उपग्रहों का यहाँ जीवन काल भी अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ के उपग्रहों को पृथ्वी के सतह से काफ़ी अधिक दूरी मिल जाती है। अब हम लियो की कुछ हानियों का जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्ण कवरेज करने के लिए लियो के सापेक्ष कम उपग्रहों की जरूरत पड़ती है, फिर भी पूर्ण कवरेज करने के लिए बहुत सारे उपग्रहों की जरूरत पड़ती है। असरदार प्रयोग हेतु लंबे समय की जरूरत पड़ती है और साथ ही लियो की भांति डिस्टर्बेंस की थोड़ी समस्या भी रहती है और कक्षीय अवधि में सामंजस्य की कमी के कारण डॉपलर प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसा कि लियो में हमें देखने को मिलता था। अगली कक्षा है भूस्थितिक कक्षा। यह उपग्रह वृत्ताकार विषुवतीय पथ में 35,786 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी भी अपनी दूरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अंततः उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं। इस ऑर्बिट में हम संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। इस ऑर्बिट का नाम भूस्थितिक इसलिए है क्योंकि इसका जो भूमध्य रेखा से झुकाव 0 डिग्री होता है। अगली कक्षा है जियोसिंक्रोनस यानी भूतुल्यकालिक कक्षा। ये जियोस्टेशनरी के समान ही 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं और इस ऑर्बिट के उपग्रह का आवर्तकाल भी 24 घंटे ही होता है, यानी पृथ्वी के बराबर। अगर हम सही देखें तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। लेकिन इस कक्षा का नाम भूतुल्यकालिक इसलिए है क्योंकि इसका भूमध्य रेखा से झुकाव 0 डिग्री नहीं होता, बल्कि भूमध्य रेखा से कोई ना कोई कोण बनाकर ये जो है कक्षा होती हैं। अगली कक्षा हियो यानी हाई अर्थ ऑर्बिट। यह पृथ्वी की उच्च कक्षा है। इसकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस के समान 35,786 किलोमीटर हैं। इस कक्षा में हम उपग्रहों का प्रक्षेपण नहीं करते, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं भेजते हैं। इस ऑर्बिट का उपयोग हम पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष मिशनों को भेजने के लिए करते हैं। और अगली कक्षा है पोलर कक्षा, या फिर हम कह सकते हैं सूर्य ध्रुवीय कक्षा और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। इसमें उपग्रह जो है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर या लगभग ऊपर से गुजरता है। भूमध्य रेखा से इनका जो झुकाव है वो 90 डिग्री या फिर इसके बहुत करीब होता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है 798 किलोमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।